आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज जब परमेश्वर के वचनों की आशीषों को आप प्राप्त करते हैं, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन की आशीषों को औरों तक पहुंचने के लिए आप सहायता करें। आज हम मत्ती 7 से देखेंगे दोष न लगाने के विषय में। और यीशु मसीह हमें बताता है कि तू दोष न लगाना, क्योंकि तू जिस प्रकार से तू दोष लगाता है उसी प्रकार से तुझ पर भी क्या किया जाएगा, दोष लगाया जाएगा। आज कई बार हम लोग अपनी गलतियों को नहीं देख करके अपनी गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर दे देते हैं और दूसरों पर दोष लगा देते हैं। उसके कारण ऐसा हुआ, ये हुआ करके हम लोग क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। परंतु यीशु मसीह कहता है कि पहले अपनी आंख का लट्ठा देख, फिर तुझे दूसरों की आंख का लट्ठा भी भली भांति क्या करेगा, सूझ पड़ेगा। यानी अपनी गलतियों को पहले देख, फिर दूसरों की गलतियों को क्या करना, तू देखना। लेकिन अक्सर मनुष्य को अपनी गलती नहीं दिखती, वो दूसरों की गलती को बहुत जल्दी क्या करता है, देखता है और दूसरों पर दोष लगाता है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। और हमें अपना दृष्टिकोण, अपना सोच को हमको क्या करना है, बड़ा करना है। और हमको किसी को भी जज नहीं करना, किसी पर दोष नहीं लगाना, किसी का हमको न्याय नहीं करना है। और यीशु मसीह यही तो हमसे कहता है, यूहन्ना उसका 12 उसका 47 में, कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। यानी यीशु मसीह जो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, सारी पृथ्वी का रचयिता प्रभु है, जो इस धरती पर आया, वो इस धरती पर आकर किसी को दोषी नहीं ठहराया। वो बोलता है, अगर कोई मेरी बातें ना भी माने तो भी मैं उसको क्या नहीं करता, दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं, है ना। पर बोलता है, हाँ एक है जो अंतिम समय में उसको क्या करेगा, दोषी ठहराएगा। जो बोलता है, जो मुझको तुच्छ जान रहा है, जो मेरी बातों को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो बोलता है अंतिम दिन में एक है जो उस पर दोषी ठहराएगा, वो है इसका वचन, कि उन्होंने अनुग्रह के वचन को क्या किया, तुच्छ जाना है, और यही उसको एक दिन क्या करेगा, दोषी ठहराएगा। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कहता कि मैं तुमको दोषी ठहराने के लिए आया हूं। बोलता है, मैं तो जगत का उद्धार करने के लिए आया, मैं तुम पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। उसी प्रकार से यीशु मसीह हमें ये बता रहा है कि तुम एक दूसरे को दोष मत दो, एक दूसरे को जज मत करो, एक दूसरे को नापो नहीं, है ना। और पहले अपनी गलतियों को तुम क्या देखो, अपनी गलतियों को देखो कि तुम कहाँ गलत हो, और तुम किस प्रकार से अपने जीवन को क्या कर सकते हो, जांच सकते हो। वचन के आईने में अपने आप को देख करके तुम जांच सकते हो, क्योंकि कई बार हमें अपनी गलतियां नहीं परंतु दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी क्या होती है, दिखाई देती है। और एक होता है आज जो बहुत प्रचलित है, एक दास दूसरे दास के ऊपर क्या करता है, उंगलियों को उठाता है। लेकिन वचन ऐसा कहता है रोमी 14 और 4 में, तो कौन है जो दूसरों के सेवक पर क्या करता है, दोष लगाता है, क्योंकि उसका गिरना या उसका स्थिर होना उसके स्वामी के साथ ही संबंध रखता है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, रोमी उसका 14 में लिखा है, उसका 4 में, तो कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह उसका स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कई बार हम दूसरों के दास पर, वो जो परमेश्वर के दास है वो हमारा दास नहीं है, वो परमेश्वर का दास है। अगर वो गिरता भी है, अगर वो उठता भी है, तो हमको उसके ऊपर दोष नहीं लगाना। हम लोग ये बात ना दाऊद के जीवन से बहुत अच्छा तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि दाऊद एक अभिषिक्त था और वो दूसरे अभिषिक्त का आदर करता था, क्योंकि साउल में दुष्ट आत्मा था और दाऊद बीना बजाकर उसके दुष्ट आत्माओं को निकालता था। लेकिन वो उस पर हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने इसको क्या किया, अभिषेक किया है, और ये इजराइल का पहला राजा होने के लिए परमेश्वर ने इसका क्या किया, अभिषेक किया। इसीलिए दाऊद कभी भी परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर में हाथ नहीं उठाया और कभी भी उसके पीछे नहीं पड़ा। वो चाहता तो उसको मार भी सकता था, लेकिन उसने कभी भी नहीं मारा। उसने अभिषिक्त का क्या किया, आदर किया, उसने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया। आज परमेश्वर के दास और दासी पर लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, एक दूसरे पर दोष को लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि उसका गिरना या उसका स्थिर होना उसके स्वामी से संबंध रखता है। यानी परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है और परमेश्वर ही जाने उसका गिरना और उसका उठना। हमको किसी के बारे में जज नहीं करना, हमको किसी को नहीं नापना, या हमको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। ये बात परमेश्वर हमें आज अपने वचन के द्वारा बता रहा है। और वो बता रहा है उसका 14 उसका 10 में, रोमी, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है और तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने क्या होंगे, खड़े होंगे, और हम सबको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है।
इसीलिए परमेश्वर ने जिसको जो जिम्मेदारी दी है उसको वो जिम्मेदारी आप क्या करने दीजिए, क्योंकि उसको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और उसको अपने जीवन का लेखा देना है, ना कि आपको उसके जीवन का लेखा देना है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन का लेखा परमेश्वर को देना है कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया, या हमने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन के साथ क्या किया। इसीलिए आज हमें एक दूसरे पर दोष नहीं देने के विषय में यीशु मसीह हमको सिखा रहा है। सो हम अपने कर्तव्य को निभाएं, अपने कार्य को हम करते जाएं, ना कि हम इधर उधर देखें, ना हम किसी की गलतियों को देखें, ना हम किसी को जज करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहता है, अगर हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता, पहला यूहन्ना 3:21 में इस प्रकार से कहता है, अगर हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता तो हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य में कहता है, एक है जो दोष लगाने वाला, जो दिन रात दोष लगाता है। दोष लगाने वाला आत्मा जो है वो शैतान का आत्मा है, जो दिन और रात परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों की क्या करता है, शिकायतें करता है। तो हमें दोषी आत्मा नहीं बनना है, परंतु हमें परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा करने वाली आत्मा से भर कर उसकी महिमा करना है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर सुबह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए, आपकी सुरक्षा, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। और आपकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती है प्रभु। और आज की भोर प्रभु जी आपकी करुणा हम सब के लिए नई हुई है प्रभु जी। हर एक परमेश्वर दोष लगाने वाली आत्माओं के द्वारा आज आजादी को पाई हुई यीशु के नाम से प्रभु जी, और वो आपका नजरिया को पाए प्रभु जी, आपके दृष्टिकोण को पाए परमेश्वर पिता। आप जिस नाप से नापते हैं ऐसा नजरिया खुदावन परमेश्वर प्रभु हमारा भी होने पाए प्रभु, कि हम जज करने वाले नहीं प्रभु, हम दूसरों को परमेश्वर नीचा दिखाने वाले नहीं प्रभु, हम दूसरों पर दोष लगाने वाले नहीं परमेश्वर पिता, परंतु एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हुए प्रभु जी पिता, आपका वचन कहता है एक दूसरे की सह लो खुदावन परमेश्वर। ऐसा जीवन तो हमें देना पिता, ताकि हम आपके मार्ग में आपके वचन के अनुसार चल सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, आज के दिन की तमाम आशीषें प्रभु जो आपने अपने बच्चों के नाम पर रखे, यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता, और हर एक के जीवन में आशीष आने पाए प्रभु जी, और आपके वचन का सामर्थ उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता, और वो जानने पाए परमेश्वर पिता आपकी प्रतिज्ञा जो हाँ और अमीन के साथ है इनके जीवन में पूरी होने के लिए है प्रभु जी। और आज आप उसे देने जा रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जो कार्य अब तक रुका है प्रभु जी और नहीं हो रहा प्रभु, यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के द्वारा होने पाए पिता, और वो कार्य होकर प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए इनके जीवन में। सारे बंधन, सारी रुकावटें यीशु के नाम से आज दूर होने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होती चले जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।